Hello students, welcome back to IPMAT by LPT. Today we are here to discuss with you all about the form filling guide of IIM Sirmour's BMS program. As we all know कि forms तो open हो गए 2nd of February से, but the last date to apply is 15th March 2026. So apply your forms before that and do not delay. So before starting, let me tell you one most important thing about this program is आपको अगर BMS के लिए अप्लाई करना है, आपको उससे पहले IPMAT इंदौर का फॉर्म फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने IPMAT इंदौर का फॉर्म फिल किया है तभी यू आर क्वालिफाइड फॉर BMS प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे BMS प्रोग्राम का जब हम फॉर्म फिल करेंगे वो आपसे क्या मांगेगा, आपका इंदौर का एप्लीकेशन नंबर और उसका एप्लीकेशन फॉर्म. तो ये तो आप तभी दे पाएंगे जब आप उसका फॉर्म फिल करेंगे. तो यू आर ओनली क्वालिफाइड व्हेन यू हैव ऑलरेडी फिल्ड द फॉर्म ऑफ IPMAT इंदौर. तो जैसे ही आप IIM सिरमौर की वेबसाइट पे जाएंगे, आप प्रोग्राम्स चूज़ करेंगे, प्रोग्राम्स में आप BMS प्रोग्राम चूज़ करेंगे. आप यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप क्या देखेंगे कि आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. इफ़ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड योर अकाउंट, आप साइन इन कर लेंगे, और अगर नहीं कर रखा है तो यू विल क्रिएट योर अकाउंट. यहाँ से आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, कोई भी आप अपना पासवर्ड जो आप याद रख सके वो आप इजी पासवर्ड यहाँ डाल सकते हैं. यू हैव टू कंफर्म दैट पासवर्ड अगेन. आपको री एंटर करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है. रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपने रजिस्टर कर लिया है. यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी वापस. ईमेल आईडी के बाद में ये आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह दिखेगा. ये डैशबोर्ड है. आपको सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है. सिलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि आपको यहाँ से वापस आपका जो BMS का प्रोग्राम है उसकी डिटेल्स आपको दिखेगी कि उसकी स्टार्टिंग डेट क्या थी, जो मैंने बताई 2nd of February, लास्ट डेट है 15th of March. अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे. अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद ये है आपका डैशबोर्ड, आपको कुछ इस तरह से दिखेगा. यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी रहेगी. पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने में आपका फर्स्ट थिंग जो आपसे वो पूछेगा, आपका फर्स्ट नेम जो है वो आपको डालना रहेगा. अगेन बिफोर फिलिंग डू चेक, जिस पे भी स्टार्स मार्क्ड है वो आपको फिल करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा. अगर आपने वो नहीं किया यू विल नॉट प्रोसीड फर्दर. ओके, आपको स्टार मार्क्ड वाली डिटेल्स तो डालना ज़रूरी है. तो आपको फर्स्ट नेम डालना है. मिडिल नेम इज़ नॉट कंपल्सरी, अगर आपका है तो ऐड कर दीजिएगा, नहीं तो लास्ट नेम ऐड करना है. जेंडर आपको डालना है आपका, आपकी ईमेल आईडी आपको चूज़ करनी है, डालनी है. आपका मोबाइल नंबर डालना है. आपका जो डेट ऑफ बर्थ है अकॉर्डिंग टू योर 10th मार्कशीट, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है. आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो आपकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ डाली थी वो आपको ऐड करनी है. नेशनैलिटी अगर इंडियन है तो वो चूज़ करनी है. एंड इफ़ यू आर अ फॉरेन सिटीजन यू विल चूज़ दैट. आधार इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी रहेगी. आधार कार्ड पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आधार इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी रहेगी. उसके बाद में जो आपकी आधार कार्ड पे आपका नेम है वो ऐड करना है. डेट ऑफ बर्थ अगेन एज पर आधार के अकॉर्डिंग जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो ऐड करनी है. मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है आधार के साथ वो ऐड करना है. आधार नंबर ऐड करना है, जो आधार कार्ड पे आपका नंबर होता है ना, आधार नंबर, वो ऐड करना है. उसके बाद व्हाट यू विल सी इज ये आपको आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन डालने को बोलेगा. आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन में आपको सबसे पहले आपका मैरिटल स्टेटस, इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर अनमैरिड, डिवोर्स्ड, चूज. उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम ऐड करना है. पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर आपको ऐड करने हैं. कंट्री इंडिया या वॉटेवर आपको चूज़ करनी है. पोस्ट ऑफिस आपको ऐड करना है. जिप कोड आपको, आपका जो पिन कोड है वो ऐड करना है. योर परमानेंट एड्रेस विद हाउस नंबर एंड लोकेलिटी वो ऐड करनी है. नेक्स्ट आपको ऐड करना है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको कुछ भी आप अपना या पेरेंट्स का, अगेन आप पेरेंट्स का ही डाल सकते हैं. इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम आप डाल दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल दीजिएगा, कॉन्टैक्ट एड्रेस आप किसी और का कोई भी आप अपना, कोई नेबर या आपके फ्रेंड, कोई भी आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं. दूसरा अदर इन्फॉर्मेशन में आपसे वो पूछेगा आपका रिलीजन ऐड करना है. हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, वॉटेवर, और जैन यू कैन चूज. कैटेगरी आपको चूज करनी रहेगी, SC, ST, OBC, जनरल. यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है वेदर यू आर पर्सन विद डिसेबिलिटी और नॉट, चूज येस और नो अकॉर्डिंग टू यू.
ब्लड ग्रुप अपना ऐड कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्हाट यू विल सी इज बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। आपकी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो आपको ऐड करनी है। आपका बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक ऐड करना है, बेनिफिशियरी नेम मतलब आपका ही नेम जो अगर है उस पर वो ऐड करना है, IFSC कोड जो आपको दिखता है आपकी चेकबुक या पासबुक में वो आपको डालना रहेगा। मेडिकल इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है जो आप इंस्टीट्यूट को बताना चाहते हैं जिसके बारे में, तो यू विल ऐड दैट, एंड इफ नॉट यू विल ऐड नो। ओके, नेक्स्ट कम्स द डॉक्यूमेंट सेक्शन। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या अपलोड करना रहेगा, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि अप टू रहनी चाहिए 1 MB। 1 MB उसकी मैक्सिमम साइज होती है, उसके अंदर ही आपको वो अपलोड करनी है। 2 MB तक आप अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। नेक्स्ट कम्स द कैंसल चेक या फिर पासबुक का जो फ्रंट पेज है वो आप क्लिक करके आपको यहाँ ऐड करना है अप टू 2 MB अगेन। अपलोड सिग्नेचर, ब्लैंक पेपर पे आपको अपना सिग्नेचर क्लिक करके फोटोग्राफ और यहाँ ऐड करनी रहेगी अगेन अप टू 1 MB। उसके बाद यू विल सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आप देखेंगे ये आपको आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगेगा। आपकी जो एकेडमिक डिटेल्स है वो आपको ऐड करनी रहेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, BMS एलिजिबिलिटी मांग रहा है, तो BMS की एलिजिबिलिटी क्या रहती है कि यू हैव टू सिक्योर 60%, मिनिमम 60% आपको चाहिए आपके 10th और 12th में, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर BMS प्रोग्राम। नेक्स्ट आपको एकेडमिक डिटेल्स डालनी है। आपकी 10th की जो डिग्री नेम है इट इज़ नॉट मैंडेटरी, अगेन स्कूल नेम डाल दीजिएगा आपका जहाँ से आपने 10th किया था, बोर्ड नेम CBSE, इंटरनेशनल, स्टेट बोर्ड, व्हाटएवर, पासिंग ईयर आपका 10th का वो डालना है, परसेंटेज में थे आपके मार्क्स या CGPA में वो ऐड करना है आपको, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपके 10th में वो ऐड करना है, मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ कितने थे वो ऐड करना है, फाइनल रिजल्ट ये अपने आप शो कर देगा, प्रूफ आपको आपकी 10th की मार्कशीट ऐड करनी है अपलोड में जाके। ओके, उसके बाद आएगा ये आपको 12th की मार्कशीट और 12th की डिटेल्स ऐड करने को बोल रहे हैं। डिग्री नेम नॉट मैंडेटरी, अगेन स्कूल नेम ऐड कर दीजिएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी जो बोर्ड है आपका वो ऐड करना है, अगेन पासिंग ईयर, परसेंटेज और CGPA वो चूज कर लीजिएगा, ऑब्टेन मार्क्स, मैक्सिमम, फाइनल रिजल्ट अपने आप बता देगा, 12th की मार्कशीट यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद ये आप देखेंगे इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड, या आपसे आपकी ग्रेजुएशन डिटेल्स मांगेगा, एंड इफ नॉट आप सेव एंड कंटिन्यू, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम डिटेल्स मांग रहा है। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आपको आपका IPMAT इंदौर का फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी है बिफोर फिलिंग द फॉर्म फॉर BMS प्रोग्राम। तो आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपका IPMAT इंदौर का था वो ऐड करना रहेगा। यहाँ पे नेम ऑफ एग्जाम आ जाएगा तो आप IPMAT चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जो था IPMAT का वो आपको डालना रहेगा। यहाँ पे आपको आपकी इंदौर का एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। उसके बाद ऐड एग्जाम पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो उसके बाद में आप प्रोसीड करेंगे तो देखेंगे कि रेफरेंस डिटेल्स मांग रहे हैं वो आपसे। रेफरेंस डिटेल्स में आप क्या ऐड करेंगे कि जिसका भी आप रेफरेंस देना चाहते हैं, अगर कोई आपकी टीचर हो गई स्कूल की तो आप उसकी डिटेल्स डाल देंगे, उनका नेम, ऑर्गेनाइजेशन आप स्कूल का नेम डाल सकते हैं, डेजिग्नेशन टीचर है तो वो ऐड कर दीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल एड्रेस। ऐसी ही 2 रेफरेंस आपको देनी है। सेव रेफरेंस डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट व्हाट यू विल सी इज ये आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपका रेडी हो चुका है, ये आपको दिखेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप क्या देखेंगे, ये 2 पॉइंट्स हैं जिसमें आपको ये बताया गया है जो भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड किए दैट इज ट्रू एंड दैट शुड नॉट बी फॉल्स और मिसलीडिंग। इससे क्या होगा, इससे आपको आपके एडमिशन पे इफेक्ट करेगा, आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है या फिर दे मे टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट में ये बताया है कि आपने जो है एडमिशन पॉलिसी अच्छे से पढ़ ली है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी समझ लिया है। अगर उन्होंने शॉर्टलिस्ट के टाइम ये देखा कि आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपकी जो फीस है एप्लीकेशन फीस वो रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, तो व्हाट विल यू डू इज आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आई एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग एंड डिक्लेरेशन। क्लिक करने के बाद सेव एंड प्रोसीड टू पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे या फिर ये आपकी फीस आ जाएगी 1000 रुपीज़ जो फीस है। पे नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आप क्या देखेंगे कि ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट नोट आ जाएगा। ये नोट में आपको यही बताया गया है कि एप्लीकेशन फीस जो आप पे कर देंगे तो उसके बाद जो आपकी डिटेल्स है वो लॉक हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो उसके बाद आप कोई उसमें एडिट या चेंजेस नहीं कर सकते। एंड इफ़ यू आर ओके विद इट
यू विल येस कन्फर्म एंड पे पे क्लिक करेंगे, एंड इफ़ नॉट तो आप कैंसिल कर देंगे, और उसमें कोई भी चेंजेस है तो आप वो कर दीजिएगा पहले ही, क्योंकि पेमेंट होने के बाद वो कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसके बाद व्हाट यू विल सी इज ये आपकी पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी। इसमें आपको पेमेंट चूज करना है, आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉट एवर यू विल पे ₹1000 जो अमाउंट है। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू विल अप्लाई फॉर द BMS program of IIM Sirmaur. Thanks for watching. Do let us know if you have any doubts regarding this video.